नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय स्वागत करता हूं आप सभी का आज की नई कहानी में। तो आज की कहानी है पति पत्नी के रिश्ते की नजाकत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ट्रक से सामान उतारते उतारते सुनीता थक कर चूर हो गई थी। यूं तो यह पैकर्स वालों की जिम्मेदारी थी, फिर भी अपने जीवन भर की बसी बसाई गृहस्थी को यूं एक ट्रक में समाते देखना और फिर भागते हुए ट्रक में उसका हिचकोले लेना, यह सब झेलना भी कोई कम धैर्य का काम नहीं था। उसका मन तब तक ट्रक में ही अटका रहा था जब तक वह सही सलामत अपने घर तक नहीं पहुंच गया था। सुनीता के लिए यह कोई नया तजुर्बा नहीं था। तबादले का दर्द को वह अपने पिता के साथ बचपन से ही झेलती आ रही थी। हाँ, इसे दर्द कहना ही उचित होगा, क्योंकि इसकी तकलीफ तो वही जानता है जो इसे भुगतता है। सुनीता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि तबादले से होने वाले दुष्परिणामों से वह भली भांति परिचित थी। बाकी सब बातों की ना परवाह करके जिस बात से सुनीता सबसे ज्यादा विचलित रहती थी वह थी कि पुराने साथी एकाएक छूट जाते हैं। सभी दोस्त, साथी, गली मोहल्ले के रिश्ते पलक झपकते ही पराई हो जाते हैं और हम खाना बदमाशों की तरह अपना तंबू दूसरे शहर में तानने को मजबूर हो जाते हैं। अजनबी शहर, उसके तौर तरीके अपनाने में काफी दिक्कत आती हैं। नए शहर में कोई परिचित चेहरा नजर नहीं आता। वह दुख सुख की बात करे तो किससे करे, घर जाए तो किसके और अपने घर बुलाए तो भी किसे। नया शहर नया घर उसे काटने को दौड़ता था। मनोज यानी सुनीता के पति को इससे विशेष फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको तो आते ही ड्यूटी ज्वाइन करनी होती थी और वे व्यस्त हो जाते थे। यही हाल बेटे ओम और बेटी प्रिया का था। वे भी अपने नए स्कूल व नई कॉपी किताबों में खो जाते थे। रह जाती थी तो सुनीता घर में बिल्कुल अकेली अपने अकेलेपन से जूझती। यह तो भला हो नई तकनीक का, जिसने अकेलेपन को दूर करने कई साधन निकाल रखे हैं। सुनीता उठते बैठते फेसबुक व व्हाट्सएप के जन्मदाताओं का आभार व्यक्त करना नहीं भूलती थी। उसकी नज़र में लोगों से जुड़ने के साधन अकेलापन काटते ही हैं, साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं, खासकर स्त्रियों को। घर के चारदीवारी में रहकर भी वह अपने मन की बात इनके जरिए कर सकती है। दिनचर्या से मुक्त होने के बाद रोज की तरह सुनीता स्मार्टफोन लेकर बैठ गई। उसमें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। नाम पढ़ते ही वो चौंक गई, राहुल। उसने बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रोफाइल खोली तो खुशी व आश्चर्य से झूम उठी। अरे, यह तो वही राहुल है जो मेरे साथ पढ़ता था। पापा का अचानक से ट्रांसफर हो जाने के कारण वह किसी को अपना पता नहीं दे पाई थी और नतीजा यह था कि फेयरवेल पार्टी के बाद आज तक किसी पुरानी सहपाठी से नहीं मिल पाई थी। उसके अंतर्मन का एक कोना अभी भी खाली था, जिसमें वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी यादों को समेट कर रखना चाहती थी। और आज राहुल की ओर से भेजी गई फ्रेंड रिक्वेस्ट दिल के उसी कोने में उतर गई थी। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। फिर तो बातों का सिलसिला चल निकला और जब भी मौका मिलता दोनों पुरानी बातों में डूब जाया करते थे। बातों ही बातों में उसे पता चला कि राहुल भी इसी शहर में रहता है और यही आसपास रहता है। सुनीता ने मनोज को भी यह बात बताई। तो मनोज फिर क्या कहता है, इस कहानी के दूसरे भाग में जरूर सुनिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइए और कहानी का अगला भाग जरूर देखिए कि आगे कहानी में क्या होता है। इसी तरीके की और भी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दबाएं बेल आइकन को, ताकि हमारी हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।